अभी इस वीडियो में हम देखेंगे जीबीपी यूएसडी का डेली बायास। बायास बेसिकली है मार्केट की मूवमेंट की डायरेक्शन, कि मार्केट आज किस तरफ मूव करेगी, तो फिर हम उसी डायरेक्शन में अपने लिए एंट्री फाइंड करते हैं। मार्केट की मूवमेंट जो होती है इंटरनल टू एक्सटर्नल होती है। हर टाइम फ्रेम में ऐसा ही हो रहा होता है। एक चीज़ जो हो रही होती है ना, हर टाइम फ्रेम में, मंथली में भी बायास होता है, वीकली में भी बायास होता है, डेली का भी बायास होता है, 4H का भी बायास होता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है। मार्केट एक्सटर्नल से टू इंटरनल जाती है और इंटरनल से टू एक्सटर्नल जाती है, ठीक है ना, सिंपल। अब ये अगर मार्केट इंटरनल पे है तो वो एक्सटर्नल जाएगी। इंटरनल एफवीजी होती है और एक्सटर्नल क्या होता है, ओल्ड हाई या बॉटम या लो जो मार्केट ने लगाया होता है। अभी हम जीबीपी यूएसडी को देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं जीबीपी यूएसडी की डेली बायास पे, ठीक है। डेली बायास से हम स्टडी कर रहे हैं इसमें जीबीपी यूएसडी का। अब आप देखें ये वाला, ये डे का टाइम फ्रेम है ना। आप देखें कि मार्केट इस जगह से बाय गई है, ये इंटरनल से एक्सटर्नल गई है ना। अब ये एक्सटर्नल, जब ये देखें ना, इसने एक हाई लगाया था, ये क्या था, हाई लगाया था। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ERL। इसी का कहेंगे ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये, तब इसका बायास डे में क्या था कि ये सेल जाएगा, ये देखें। तो ये हाई लगाने के बाद सेल गया ना, कहाँ तक गया, इस एफवीजी तक। ये एफवीजी क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करती है, इंटरनल से एक्सटर्नल, तो IRL, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब जब मार्केट IRL में थी तो इसने ERL की तरफ जाना था। अब ये देख लें मार्केट यहाँ से कहाँ गई, IRL। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मार्केट हाई पे है या लो पे है। अगर तो वो लो पे है, एफवीजी में है, तो आपका बायास क्या है, बाय है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाय की एंट्री सर्च करोगे। अगर मार्केट ने हाई लगाया है, जैसे यहाँ पर हाई लगाया है, तो इस वक्त आपका बायास क्या था, डेली का सेल था। क्यों, क्योंकि मार्केट ने एक हाई लगाया था, तो अब आपको पता था ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने जाएगी। अब यही चीज़, ये तो डेली का बायास हो गया ना, अब यही चीज़ H4 में भी हो रही होती है। अब ये देखें, इसी को हम 4H में ले जाते हैं। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें 4H का बायास, 4H में, क्योंकि हमने तो एंट्री लेनी होती है ना, तो हम एंट्री तो 4H में भी लेते हैं, तो हम 4H में भी तो मार्केट का बायास चेक करेंगे ना कि मार्केट किस तरफ जा रही है। हम बायास चेक करके, डायरेक्शन चेक करके ही मार्केट की एंट्री लेते हैं, ठीक है, मार्केट में, ये ठीक है। अभी आप देखें, ये देखें, ये मार्केट का एक हाई था H4 में, ये एक लो था। अब मार्केट ये ERL था, ERL से मार्केट जाती है IRL। ये एक्सटर्नल था, ERL मैंने लिख दिया, ERL 4H का मैं बायास ढूंढ रही हूँ। ट्रेड लेने से पहले बायास तो आपको सर क्लियर करना ही पड़ेगा ना, 4H में भी करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये एफवीजी क्या थी, इंटरनल थी। मार्केट, जब मार्केट ने लो लगाया था तो मुझे पता था कि मार्केट अब इंटरनल जाएगी, ये देखें। लेकिन डेली में हमारा बायास क्या था, अगर आप डे देखो, डे में देखो, डे में ओवरऑल इसका बायास सेल है। जब मार्केट हाई पे थी तो ओवरऑल डे में बायास सेल है। लेकिन H4 में आपको स्मॉल मूवमेंट मिलेंगी, उनका भी एक अपना बायास होगा, IRL टू ERL, ये देखें। अब यही हम 4H में देख रहे हैं। 4H में देखें, जब मार्केट ये ERL था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, हाई या लो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। मार्केट ERL से गई IRL। अब IRL जब एफवीजी में मार्केट गई, तो यहाँ पर जब मार्केट मौजूद होगी, आप क्या सोचोगे, मार्केट किस तरफ जाएगी। मार्केट इंटरनल एफवीजी में है तो अब वो एक एक्सटर्नल लो लगाएगी, या अगर सेल, जब सेल ट्रेंड हो तो वो एक लो लगाएगी, जिसे हम कहते हैं ERL। तो इसने एक ERL लगा दिया। जब मार्केट एक ERL लगा देती है, इसका बायास क्या बन जाता है, क्या वो IRL जाएगी। जो इंटरनल उस लेग में एफवीजी है वो उधर जाएगी, इसका बायास क्या हो गया, बाय हो गया, ठीक है। अब मार्केट जब
अगर फ़र्ज़ करो मार्केट इस जगह है, कोई आपसे पूछे मार्केट का बायास क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये इंटरनल है ना, तो इसका बायास। अब एक्सटर्नल इस लो की लिक्विडिटी लेना है, तो इसका बायास क्या होगा, सेल होगा। इसी तरह आप लोग अपने लिए डिसाइड करोगे कि मार्केट ERL पे है या IRL पे है। अब इसने ERL लिया, तो अब इसका टारगेट क्या है, ERL इंटरनल, तो मार्केट इनसाइड गई। ठीक है, इसी तरह आप अपने लिए बायास को डिफ़ाइन कर सकते हो, वेरी सिंपल। ये जो ओल्ड हाइज और लोज होते हैं ये ERL होते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट में कुछ भी नहीं है, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी को टारगेट कर रही होती है, मार्केट लिक्विडिटी ही की बेस पे मूव कर रही होती है। तो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। मार्केट क्या मूव करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू मार्केट मूव करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी है, एक ERL, एक IRL। तो मार्केट ERL से मूव करेगी IRL, IRL से मूव करेगी ERL, ERL से मूव करेगी फिर IRL। अब ERL किसको कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी को, वो FEG होती है, वो किसी भी, वो मंथ की भी, डे की भी, वीक की भी, सब FEG हैं, ये लिक्विडिटी हैं इंटरनल। और जो ये ओल्ड लो या हाई मार्केट लगाती है ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है ना, सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। आप देखें अभी फिर जब मार्केट ने, आप देखें ये बैक टेस्टिंग है, जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले ली, बायास इसका क्या बन गया, सेल। देखें मार्केट की सेल मूव आ गई। अब जब यहाँ पर मार्केट ने सेल मूव लगाया तो ये इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी, इसने इक्वल लगा दिया। ठीक है, इक्वल लगा दिया। जब मार्केट इक्वल लगा देती है तो इसने इस 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी ली और फिर बाय निकल गई, एक और हाई इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बना दी। फिर मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से फिर दोबारा इंटरनल, इस एक्सटर्नल के बाद मार्केट का बायास क्या बन गया, सेल। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ आप लो टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो यहाँ FVG पड़ी होगी। फिर मार्केट ने इंटरनल से मूव किया बाय, ये देखें यहाँ पर इसका बायास क्या बन गया, बाय, क्योंकि एक्सटर्नल से इंटरनल। अब यहाँ पर देखें इसकी क्या है, FVG है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये क्या है, IRL है। अब इसका बायास आप देखें, ये अब मार्केट एक हाई पे है। ठीक है, अब चांस है, और एक FVG में भी है, ये देखें ये एक लिक्विडिटी है। अब जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेगी, चांस है मार्केट सेल आए, इसका बायास क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, एक हाई पे। और FVG एक इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ली है और एक हाई पे है, तो मार्केट सेल, इसका बायास सेल बन जाएगा, क्योंकि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आ सकती है। ठीक है, ये वाली। तो इसी तरह आपको बायास का, मार्केट की डायरेक्शन का समझ आता है, आप बैक टेस्टिंग करें।